इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तुम्हारी सिस्टम से लड़ाई, नो इट्स यू विद द सिस्टम। भाई कैसी बेवकूफी की बात लिख रहे हो आप सोशल मीडिया पे अपने। इट्स यू वर्स कर ही दिया, यू वर्सेस सिस्टम। कपड़े पहन के आओगे, पैजामा पहन के आओगे, जूता नहीं पहनोगे तुम, घड़ी नहीं पहनोगे तुम, जैकेट नहीं पहनोगे तुम, जेब नहीं होनी चाहिए बहुत सारी, प्लास्टिक की बोतल नहीं ले जा सकते, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए पानी की। तो सारी चेकिंग, सारी पुलिसिंग बच्चों पे कर रहे थे और इनके सिस्टम के अंदर बैठ के जो पेपर लीक कर रहा था वो इनको पता नहीं चल रहा है। तो ये आप जो है शादी के लिए बारात बुला रखे हो और आपको पता है बारात अभी वहां उठी ही नहीं है। आप तो सारी तैयारी बारात के बाद की कर रखे थे। बच्चे को ये क्रिमिनल की तरह जांच करते हैं। ढीले कपड़े पहन के आओगे, पैजामा पहन के आओगे, जूता नहीं पहनोगे तुम, घड़ी नहीं पहनोगे तुम, जैकेट नहीं पहनोगे तुम, जेब नहीं होनी चाहिए बहुत सारी, प्लास्टिक की बोतल नहीं ले जा सकते, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए पानी की। तो सारी चेकिंग, सारी पुलिसिंग बच्चों पे कर रहे थे और इनके सिस्टम के अंदर बैठ के जो पेपर लीक कर रहा था वो इनको पता नहीं चल रहा है। अगर इतनी ही शक्ति अंदर सिस्टम के दिखा ली होते तो आज वो दिन नहीं आते। देखिए आपको मैं एक ट्वीट बड़ी बढ़िया दिखाता हूँ, एनटीए की है। तो एनटीए ने ये ट्वीट किया है, देखिए जरा एनटीए की ट्वीट देखिए एग्जाम के पहले की। यू थिंक इट्स जस्ट अ क्वेश्चन पेपर, दैट्स द बिगेस्ट इल्यूजन स्टूडेंट्स लिव इन व्हेन यू आर डिबेटिंग आज पढ़ूं या कल, एन एंटायर सिस्टम ऑलरेडी 10 स्टेप्स अहेड, months of planning, zero margin for error. This isn't your school test. This is a national level filtration system designed to test your all readiness. Mock tests don't scare you, the scale should, because on exam day it's not just you versus question, it's you versus a system that doesn't slow down or anyone. कह रहे हैं ये तुम्हारे वर्सेस सिस्टम की लड़ाई। अरे क्या, ये तो लग रहा है कोई अहंकार लग रहा है 10th क्लास का बच्चा बहस कर रहा है। ये छोटे बच्चे ऐसी बातें, और ये उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज से ट्वीट किया था। बताइए 22 लाख बच्चा नीट की तैयारी करता है, 22 लाख बच्चा नीट का पेपर देता है। तैयारी तो 11वीं का बच्चा, 12वीं का बच्चा, तो आप मान के चलो लगभग जो नीट की तैयारी कर रहा है एक साल में लगभग 60 लाख बच्चा है। 60 लाख बच्चे 11वीं 12वीं पढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है कोई 10th का बच्चा उनसे लड़ाई कर रहा है इंटरनेट पे। इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तुम्हारी सिस्टम से लड़ाई, नो इट्स यू विद द सिस्टम। भाई कैसी बेवकूफी की बात लिख रहे हो आप सोशल मीडिया पे अपने। इट्स यू वर्स कर ही दिया, यू वर्सेस सिस्टम। इट्स अ सिस्टम दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। मुझे कंपनी के फाइनेंसेस को मैनेज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि इनवॉइस बनाना हो, पेमेंट को ट्रैक करना हो या फिर फाइनेंस रिपोर्ट बनाना हो, ये जैसे मल्टीपल काम सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग नहीं है बल्कि हाईली डिफिकल्ट भी है। एंड इस काम के लिए किसी को हायर करने का मतलब है कंपनी फाइनेंसेस पर एक एक्स्ट्रा सैलरी का बर्डन। ऐसे में ऊडो केम टू माई रेस्क्यू। ऊडो का अकाउंटिंग ऐप सभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए फाइनेंशियली मैनेजमेंट को एक्सेसिबल बनाता है। इसकी मदद से कुछ क्लिक्स में मल्टीपल इनवॉइस जनरेट कर सकता हूं, अपने एक्सपेंसेस और ट्रांजैक्शन को इजीली ट्रैक कर सकता हूं और मैनेज कर सकता हूं। इवन डिटेल फाइनेंशियल रिपोर्ट भी बना सकता हूं। इवन ऊडो पर फर्स्ट ऐप लाइफ टाइम के लिए फ्री है, यानी मुझे अपनी कंपनी की अकाउंटिंग नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता है। तो आप भी अगर फाइनेंशियल हेडेक को बाय बोलकर अपने बिजनेस मैनेजमेंट को स्मूथ करना चाहते हैं तो अभी यूज कीजिए ऊडो के अकाउंटिंग ऐप को। लिंक डिस्क्रिप्शन बायो कमेंट में मिल जाएगा। अब आगे की स्टोरी को देखना शुरू करते हैं। सर लेकिन एक बात बताओ, आप जैसे आप पढ़ाते हो, मुझे लगता है लाखों बच्चे आपसे पढ़ते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब। बहुत सारे बच्चे जब परीक्षा हुई होगी वो आंसर शीट मिलान किए होंगे, आप लोग से मिले होंगे, खुशी जताई होगी, आपको भी लगा होगा कि हाँ हाँ ये बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। उन बच्चों के मैसेज आए आपके पास, उनसे बात हुई? जी बहुत सारे मैसेज आए। एग्जाम के जिस दिन एग्जाम हुआ उस दिन बच्चा बाहर निकला, सबसे पहले बोला पेपर इस बार का थोड़ा आसान था, हमारा अच्छा हुआ सर, हमारे 650 बन रहे हैं, हमारे 680 बन रहे हैं। वो बच्चे बड़े खुश थे। अब कल से बच्चे परेशान है, कह रहे सर फिर से तैयारी कैसे करें, सर फिर बैठना पड़ेगा हमको किताब लेके, सर अगली बार पेपर कैसा आएगा हमको पता नहीं, इस बार टफ बना दिया तो क्योंकि पेपर फिर से हो रहा है टफ बन गया तो, सर इस बार फिजिक्स आसान आई थी, हमारी फिजिक्स ठीक थी तो हमारा निकल गया, इस बार फिजिक्स टफ कर दी, हम पूरा घर में बोल चुके हैं सर हम सेलेक्ट हो जाएंगे, सर अब इस बार पापा हमसे बोल रहे हैं कि इस बार सेलेक्ट नहीं हुए तो हम तुम्हारी शादी करा देंगे। नीट के अंदर ज्यादातर लड़कियां बैठती है और उनको आखिरी मौका मिलता है अपने आप को साबित करने का। जितनी भी बच्चियां छोटे शहर से आती हैं, गांव से आती हैं, नीट उनका आखिरी मौका होता है कि एक बार जिंदगी में वापस आ जाए। नहीं निकलता तो माँ बाप क्या बोलते हैं, चलो अब तुम्हारा बीए कराते हैं और शादी करा देते हैं। अब उन बच्चों के लिए कितनी दुख की बात है यार। और अभी भी कोई डेट तो आई नहीं, अब देखिए फिर डेट आएगी, फिर फॉर्म। मुझे हंसी इस बात प्यारे विनोद भाई कि एनटीए बयान क्या दे रहा है इस समय पे, एनटीए बयान दे रहा है आपका फॉर्म का फीस नहीं लेंगे हम फिर से। तुम एहसान करोगे क्या? फीस तो तुम ले चुके हो एक बार, फीस करने के बाद आपने गोबर अलग कर दिया इस कहानी को, फिर आप बोल रहे हैं हम जिम्मेदारी लेते हैं। तो अरे जिम्मेदारी कौन लेगा, आप ही तो लोगे। मैं एक डाटा देख रहा था, पुतिन आके थोड़ी जिम्मेदारी लेगा एनटीए पेपर लीक का। कह रहे हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो क्या पुतिन आके बोलेंगे हम जिम्मेदारी लेंगे?
ऑब्वियस सी बात है, पुतिन और किम जोंग तो आएंगे नहीं यहाँ पे। तो आप जिम्मेदारी तो लो। बट मैं ये जानना चाहता हूँ, तो आप लोग तो इस सिस्टम को बहुत क्लोजली देख रहे हो। मैं देख रहा था कि संसद में सुकांता मजूमदार जो स्टेट मिनिस्टर है शिक्षा के, उन्होंने डेटा दिया 2018 से 24 के बीच में तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए बच्चे जो है वो ये फॉर्म भरने के उसमें दिया जी, इनको मिला। जी, 3,000 समथिंग करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किया, करीब करीब 500 करोड़ रुपए बच्चों से कमा लिए इन्होंने जी। वो साफ साफ दिख रहा है। अभी 2 साल का डाटा नहीं है, अगले 2 साल में और बढ़े। आप इतना पैसा ले रहे हैं, इतना पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। अब आप इस बार देख रहे हैं जैसे कि एक एग्जाम कराने में 1,000 करोड़ 500 करोड़ खर्च होता है, अब फिर आप वो करोगे। अब इनके बाप के घर से तो जाएगा नहीं पैसा, हमारा आपका टैक्स जाएगा ही, और क्या। नीट कराने में मेरे ख्याल से लगभग 300-400 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है, सही आंकड़ा बाहर नहीं है। एनटीए का जो टोटल बजट है वो 1,000-1,200 करोड़ का होता है, और नीट उसके अंदर सबसे बड़ी परीक्षा, बाकी जेईई है उसके बाद छोटी परीक्षा है, इतने ज्यादा बच्चे नहीं है। तो 300-400 करोड़ रुपए हमारी आपकी जेब से जो जाता है, उसको आप ये कह सकते हो एक सुस्त सिस्टम इस तरह से बर्बाद कर देता है। अभी फिर 300 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे, हमारी आपकी जेब का तो खर्चा होगा ये, और कहां से जाएगा ये। सॉल्यूशन क्या है? मतलब जेईई के पेपर लीक नहीं हो रहा है, नीट का क्यों हो जा रहा है? देखिए, जेई के पेपर भी ऐसा नहीं है कि लीक नहीं होते, छोटे लेवल पे लीक होते हैं। मैं आपको अभिनव भाई बार बार क्या बोल रहा हूं, 2024 में भी पटना के अंदर नीट पेपर लीक का मुद्दा उठा, आवाजें उठी, सबूत मिले, अरेस्ट हुए, जले पेपर मिले, बहुत सारी चीजें हुई। पर उस वक्त नीट का पेपर कैंसिल नहीं किया और बोला गया कि बहुत ही कन्फाइंड पेपर। आप लोग तो चिल्लाते रह गए, आप लोग के ऊपर बहुत सारा दबाव बना कि भाई इस पे मत बोलो, बात मत करो, तमाम चीजें हुई। हमारे बोलने में बोला जाता है कि आप बेनिफिशियरी हो इसके, आप कोचिंग वाले हो तो आप तो आवाज उठाओगे, आपका फायदा है इस चीज में। हमने कहा हमारा क्या फायदा, हमारे खुद बच्चे के 720 आए, उसके कम हो जाएंगे, हमारा क्या फायदा होगा। तो अब जो बच्चे जो दोबारा पेपर देंगे वो उनसे आप लोग फिर फीस लोगे? नहीं यार, कैसे फीस लेंगे अभिनव भाई और ये तो हमारा तो बनता ही नहीं, हम कैसे फीस लेंगे उससे फिर से। ये तो मेरी एक विनती होगी, यहाँ से एक मेरा निवेदन होगा सभी कोचिंग संस्थानों से, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाते हो ऑफलाइन पढ़ाते हो, कि अपनी जेब से पैसा लगाना पड़े तो लगा दें, पर बच्चों को अब यहाँ से कम फ्री में तैयारी कराएं। हम सब ने बच्चे से नीट 2026 के लिए फीस ले चुके हैं। अब एक सिस्टम उसके ऊपर फेल करता है, बच्चे की कोई गलती नहीं है। आप कह रहे हो हमारी कोई गलती, पर बच्चे की भी नहीं, हम सब बच्चों के लिए खड़े हैं। तो सभी को अब यहाँ से अगली नीट की तैयारी सबको फ्री में करानी चाहिए, और मैं तो बिल्कुल निश्चित करूंगा कि हमारे यहाँ पूरी तरह से फ्री हो, 100% हर जगह भी फ्री होना चाहिए। ये चीज तो अच्छी बात है कि कम से कम एजुकेटर आगे आ रहे हैं कि बच्चों के ऊपर वो दबाव नहीं पड़ेगा कि उन्हें दोबारा फीस देनी पड़े। लेकिन सर एक बात बताओ, पिछली बार तो बहुत सारी मीटिंग्स हुई, आप लोगों को बुलाया गया था बातचीत करने के लिए, क्या निकला था कि भाई, और मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, कह रहे भैया 24 में पेपर सरल आया, पेपर लीक हो गया, 25 में टफ आया, 25 ठीक रहा, अभी फिर थोड़ा इजी पेपर आया था तो लीक हो गया, फिर एकदम से टफ आया। ये क्या नेक्सस क्या है मतलब? और मैं उसके बच्चे के भविष्य से छोड़िए, वही बच्चा आगे चल करके डॉक्टर बनेगा तो उसका भविष्य तो जुड़ा ही हुआ है। अब जो फर्जी पेपर लेकर के डॉक्टर बन जाएगा, वो कल को हमारा आपका इलाज करेगा, वो किस तरीके से इलाज करेगा, और आपका स्वास्थ्य ढांचा कहां जाएगा? इसको लेकर के तो कुछ बात हुई थी आप लोगों की जब गए थे? तो नहीं, इस बारे में कोई हम लोग से चर्चा नहीं की थी। खासे खफा थे हम लोग से कि हमने आवाज उठाई है, और अभी भी मैं कुछ बोल रहा हूं तो खफा हो जाएंगे। अभिषेक जी, पहले तो अभिषेक सिंह जो अभी इस समय एनटीए डीजी हैं, पहले ये एआई देखते थे, पूरा एआई प्रोजेक्ट देखते थे भारत के। तो अभी उन्होंने रिसेंटली ही चार्ज संभाला है, वैसे अभिषेक जी ने, मेरे ख्याल से 2 महीना या 3 महीना हुआ होगा। पर उनको ये समझना चाहिए कि इस तरह की हमारी जो प्रतिक्रिया है वो बच्चों की आवाज है। अभिषेक, मुझे ऐसा लगता है कि पेपर लीक नहीं है, सिस्टम की सच्चाई लीक हो गई, इस बार सामने आ गई। इट्स नॉट अ पेपर लीक, ऐसा नहीं है कि एक इंसिडेंट एक पेपर लीक हुआ है, इट्स अ होल फ्लॉ ऑफ द सिस्टम जो लोगों के सामने पूरा दिख गया है कि यार देखो सिस्टम इतना आसान था। नीट का पेपर लीक करना, जो कि एनटीए को जब बनाया गया था तो ऐसा भौकाल बनाया गया था ना कि एनटीए बन रहा है, अब एकदम सैट लेवल के पेपर होंगे भारत में। पर आप देखो हर साल कुछ ना कुछ मुद्दा होता है। 2024 के अंदर पूरा उनका ग्रेस नंबर का मुद्दा हुआ, पटना में पेपर लीक का हुआ, 25 के अंदर पेपर टफ कर दिए। देखिए, टफ और आसान करने पे मेरा कोई कमेंट्री नहीं है, उनकी मर्जी है, उनको पेपर टफ करना हो, आसान करना हो, जैसा करना है। जो बच्चा सबसे बेस्ट होगा वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, वो तो एक कॉम्पिटिशन है और वो फेयर रूल है, उस पर हम नहीं लड़ सकते हैं। पेपर आसान कर दिया अलग बात है, पर पेपर लीक हो जाए और अमीर का बच्चा जाके उसमें 720 में से 720, मैं आपको क्या बता रहा हूँ जी, ये इन्होंने एक्सेप्ट क्यों किया? एनटीए ऐसी एजेंसी नहीं है कि इतने आसानी से एक्सेप्ट कर ले। 2024 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, अलख पांडे वर्सेस एनटीए, तो कहीं ना कहीं वर्सेस हो चुका है हमारा एक बार, तो हम जानते हैं कैसे लोग हैं। ये इतनी आसानी से ऐसे हार मानने वाले, गिव अप करने वाले, एकदम सच्चाई से एक्सेप्ट करने वाले लोग नहीं है। ये लास्ट तक लड़ते रहते हैं कि अरे साहब ऐसा हुआ था, अरे कोई बात नहीं ऐसा हुआ था। अगर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं तो